विशाल जी हिमाचल से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपका प्रश्न थोड़ा ऐसा है कि जैसे कभी महाराज जी युद्ध आदि का संयोग होता है जिसमें किसी का पति हो सकता है, किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा। महाराज जी वो तो युद्ध में जैसा भी उनका भी जो भी उनका कर्तव्य ही है, पर महाराज जी पारिवारिक जन बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो महाराज जी उन परिस्थिति में क्योंकि एकदम भय बना रहता है कि कब कोई ऐसी खबर आ जाए, वो तो चिंता का विषय लगेगा ही। उस समय अपने मन को कैसे वो करें महाराज? नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि हाँ नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि वो कभी भी पधार सकते हैं। भाई बॉर्डर पे हैं या युद्ध में हैं, कभी भी सैनिक हैं, कहीं भी तैनात कर दिए जाएं, कभी भी पधार सकते हैं। तो अगर समझाना तो मोह ये समझेगा नहीं। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, ये व्यर्थ जाता है। अब जैसे ममता से युक्त है कि मेरा भाई या मेरा पति या मेरा पुत्र ऐसे शन, अब उसको ज्ञान सुहाएगा नहीं, उसको ज्ञान पचेगा भी नहीं। पर वास्तविक बात यह है कि उस समय सोचना चाहिए कि जितनी आयु है उतना ही पुरुष जीवित रहता है। अगर मेरे संबंधी की आयु पूरी है तो कोई मार नहीं सकता। अगर आयु खत्म हो चुकी तो हम तिजोरी में बंद कर लें, घर में लाके तो भी मर जाएगा वो। तो ज्ञान के द्वारा हमको अंदर समझाना चाहिए। दूसरी बात, वो वीर गति को प्राप्त हो रहा है जो प्रशंसनीय है। और तो सब मर ही नहीं, एक्सीडेंट में नहीं मर सकता आदमी। भाई घर से निकला है, पता नहीं लौट के आए कि ना आए। वो तो बॉर्डर में देश रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए है। तो हमारी चौड़ी छाती होगी जिस समय ये होगा कि वो वीर गति को प्राप्त हुए, तो हमारी चौड़ी छाती होगी कि राष्ट्र के लिए उन्होंने जान गंवाई। यहाँ तो जान ऐसे ही चली जा रही है। एक्सीडेंट हुआ, पूरी की पूरी गाड़ी में जितने लोग सब मर गए, गाड़ी में आग लगी, जिंदा जल गए। तो मृत्यु तो निश्चित समय है। अगर वो युद्ध में कोई अकाल मृत्यु थोड़ी होती है, उन्हीं की होगी जिनकी होनी है, अन्यथा नहीं होगी। जहां जिससे जैसी होनी है। महाराज जी उसका प्रमाण वो परमवीर चक्र आते हैं, 16 गोलियां लगी। हाँ 16 देख लो, हाँ 16 गोलियां लगी थी, बिल्कुल बिल्कुल। योगेंद्र सिंह, योगेंद्र हाँ बिल्कुल। एक गोली तो महाराज जी ऐसी लगी कि एक सिक्का था 5 रुपए का या कोई सिक्का था, उसके ऊपर लग के डिवर्ट हो गई। उसी जगह पे सिक्का था और वहीं लगनी थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भगवान का, उनकी आयु बची थी ना, इसलिए वो अब भी है। अगर 16 गोली क्या चीज, एक में काम हो जाता है, एक में ढेर हो जाता है आदमी, तो ये बात होती है। तो इसमें प्रसन्न रहना चाहिए। यद्यपि तभी हम कह रहे हैं ममता रत्सन ज्ञान कहानी, ये ज्ञान उस समय काम नहीं करता जब अपने प्रियजनों का वियोग होता है तो हृदय फटता है। ऐसा लगता है कि कोई भगवान अगर है तो पुनः जिंदा कर दे, तभी हमें तसल्ली होगी, नहीं तो एकदम वो व्याकुलता हो जाती है। आपको क्या, बड़े बड़े को हो जाती है, बड़े बड़े ज्ञानियों को हो जाती है। ये बिछोह होना एक बहुत बड़ा कष्ट का विषय होता है। और फिर जिसका पति हो, पूरे जीवन भर अब वैधव्य रहना है, पूरे जीवन भर निराश रहना है, कितना बड़ा विषय होता है। पर वो धन्य है, हम इसीलिए भारत के सैनिकों का स्वागत करते हैं। धन्य है जो अपने प्राणों को हमारे राष्ट्र पर बलिहार करते हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और समस्त भारतीयों को चाहिए कि भारतीय सेना का उत्साह वर्धन करें और उनको नमस्कार करें, क्योंकि बहुत बड़ी वीरता। इसलिए हम भारत सैनिकों को प्रणाम करते हैं कि वो अपनी जान पर खेलकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। गुरुदेव उस वक्त अगर राधा नाम पे अधिक विश्वास कर, गोली लगेगी, गोली लगेगी, क्योंकि आयु पूरी हो चुकी है। कल्याण हो जाएगा पर गोली लगेगी, क्योंकि आयु पूरी हो चुकी है। आयु से नहीं, उसी बहाने से तय हुआ था। हाँ उसी बहाने से तय हुआ था, बिल्कुल। वो अधिक विश्वास का फिर मतलब क्या, जिस वक्त जैसे कि आप कहते हैं कि परिणाम अच्छा होगा आपका। जैसे आपने कहा राधा, तो गोली आपके लगेगी, आप जाओगे, आपका मंगल हो जाएगा, आपका संसार में आना नहीं होगा। आपके कर्म बंधन जो आपको दुख देने वाले थे सब कट गए। लेकिन ये देखो, हम तुमको शरीर बहुत पॉइंटेड नजर आता है शरीर, लेकिन भगवान के लिए एक कपड़ा है ये, जो तुम हो। तुम्हें गोली नहीं लग सकती कभी, तुम अविनाशी हो। नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। लेकिन ये शरीर जो है ये मरेगा, ये नष्ट होगा। तो हमारी दृष्टि में शरीर बहुत बड़ी चीज है और भगवान की दृष्टि में तुम बहुत बड़ी चीज हो। और तुम्हें कोई गोली लगेगी नहीं, शरीर को लगेगी।
तो कपड़ा को जैसे फाड़ दिया जाए, तो अब आपके पास बहुत से कपड़े हैं, तो एक कपड़ा फाड़ने में आपको क्या परेशानी है? तो ऐसे शरीर को गोली लग गई, आपको तो लगनी नहीं है। और अपने को शरीर सब कुछ है, और भगवान को उनका अंश सब कुछ है, और उनके अंश को कभी कोई मार ही नहीं सकता। वो अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो इसलिए बात होती है।